हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस्पिराइट एग्रो लिमिटेड के बारे में। कंपनी का चार्ट आपके सामने शो हो रहा है कि ये कैसी कंपनी है। कुछ दिनों से इसी प्राइस रेंज में बिजनेस कर रही है, कभी तेजी दिखा रही है तो कभी गिरावट दिखा रही है, और इसी टाइम फ्रेम में कंपनी यहाँ पे ट्रेड कर रही है। आखिर क्या कोई गुड न्यूज आई है इसके ऊपर या कोई बैड न्यूज आई है? खबर क्या है ऐसी कि कंपनी में आज सर्किट चेंज हो गया है? आखिर कुछ अच्छी खबर हमको मिल सकती है यहाँ पे या ऑलरेडी मिल गई है? हम सब कुछ बातें इस वीडियो में दोस्तों आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो, एक बार सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। अब आपके सामने कंपनी का चार्ट शो हो रहा है, एक बार आप देख लो। यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर कंपनी का चार्ट हमको दिख रहा है, लेकिन एक बात मैं आपको बोल दूं, आज कंपनी ने सीधा एक सर्किट बदला है, जो कि 5% का सर्किट बदल दिया है, और कंपनी ने आज शुरुआत कर दी अपर सर्किट की। तो क्या बीते रिकॉर्ड बेस पे ही कंपनी वहां जा सकती है? देखो, उसके लिए कंपनी को आप बोल सकते हो कि 15 दिन 10 दिन अच्छा कामकाज करना पड़ेगा, समथिंग टू वीक कंपनी को पर सेकंड बिजनेस करना पड़ेगा, तभी जाके कंपनी उस लेवल में आपको देखने को मिलेगी। किस लेवल में? वही वाली 1 रुपीस की। अब कुछ निवेशक बोलेंगे यहाँ पे कि क्या एस्पिराइट एग्रो लिमिटेड में तेजी आएगी या नहीं आएगी। देखो, एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, आपके डाउट में क्लियर कर दूं। अगर एस्पिराइट एग्रो लिमिटेड पर एक बार तेजी आ गई है, फिर ये कंपनी रुकने वाली नहीं। ये बात आप भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूँ, और मुझे आपको बार बार ये बात बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि क्या एस्पिराइट एग्रो लिमिटेड में तेजी आ पाएगी, कब तक आएगी, अगर आएगी भी सही है तो। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि एस्पिराइट एग्रो लिमिटेड का कोई रिकॉर्ड गलत रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पे। कुछ ये बात जानते हो, यहाँ पे कंपनी खुद को अपग्रेड नहीं कर रही है ना, तो कहीं ना कहीं कंपनी का इसमें लॉस है यहाँ पे। तो आप बोलोगे ये बात कहाँ से लेके आया आप? देखो, आज के समय, आज के टाइम पे हर एक कंपनी अपने खुद को, अपने आपको एआई में अपग्रेड कर रही है। तो अगर एस्पिराइट एग्रो लिमिटेड पे अगर खुद को एआई में अपग्रेड कर सकती है ना, आज भी कंपनी के पास टाइम है यहाँ पे। क्योंकि अगर कंपनी बिजनेस कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में कहाँ कहाँ एआई का यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ एआई जो टेक्नोलॉजी ला सकते हैं हम, वो कंपनी को खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर ये कंपनी एक फैसला कर दी, तो हो सके तो कंपनी की जो बिजनेस ग्रोथ है ना, वो बढ़ सकती है। दोस्तों बात याद रखना, बिजनेस ग्रोथ कंपनी की बढ़ सकती है, लेकिन वो कंपनी के ऊपर है कि कब तक कंपनी अपने आप को, खुद को एआई में अपग्रेड करेगी। अगर समय रहते अपग्रेड हो गई एआई में, तो कंपनी के लिए ये भी एक हाई ग्रोथ सेक्टर बन सकता है कंपनी के लिए। अब आज जो 5% का सर्किट लॉक हुआ है, अपर सर्किट, क्या ये कल लॉक था इस कंपनी में? तो इसके लिए मेरे को कल भी देखना पड़ेगा, पिछले 4-5 दिन का देखना, क्योंकि मैंने वीडियो काफी दिन हो चुके हैं इसको वीडियो बनाए हुए। तो मैं आपके लिए दोस्तों ये रिकॉर्ड लेके आया हूँ 5 डे का, जो कि मैंने आपको डिस्प्ले को ओपन कर दिया है। 5 डे का चार्ट एक बार इसमें देख लो। अभी इसमें तो लगातार गिरावट। अब ये बात तो क्लियर हो गई है कि कंपनी इसी प्राइस रेंज में घूम रही है। 0.8081, 0.74, देख लो, 72, इसी रेंज में कंपनी बिजनेस कर रही है कई दिनों से। हालांकि एक बार कंपनी 52 पे गई थी, पॉइंट वीक और लो पे गई थी ना, तो उसके बाद कंपनी अभी तक उस प्राइस के रेंज पे नहीं गई। तो ये भी एक कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट है कि यार आखिर ऐसा क्यों किया है। क्योंकि पहले तो बैक टू बैक तेजी दिखाई कंपनी ने, फिर बैक टू बैक अपर सर्किट दिखाया है, फिर लोअर सर्किट दिखाया है। ऐसे करते करते आपके सामने पूरा 1 महीना निकाल दिया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 10% का जंप मिला है। क्योंकि ऑलरेडी 0.69 से कंपनी गई है आपके सामने इसे 20%, फिर ऑलरेडी 15% गिरावट करवा दी है, 13% की, फिर 10% की रिकवरी करवा दी है, फिर 7% की, 6%, 7% की गिरावट करवा दी है, फिर 4-5% की रिकवरी करवा दी है। ऐसे करते करते आपके डिस्प्ले के ऊपर कंपनी का चार्ट शो हो रहा है, जो कि आप देख लो एक बार आप यहाँ पे, ताकि आपके डाउट यहाँ पे और भी क्लियर हो जाएंगे। देख लो इसको यहाँ पे। हालांकि एक बात मैं बोल दोस्तों आपको यहाँ पे, जिन जिन लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है, मैं उनको फिर बोल रहा हूँ, आपका बहुत जल्द इंतजार यहाँ पे खत्म हो सकता है। बात याद रखना, आपका बहुत ही जल्द इंतजार यहाँ पे खत्म हो सकता है।
ये बात आप बिल्कुल भी मत भूलना। चाहो तो एक बार इसको देख लो आप यहाँ पे। 6 महीने का चार्ट दिखाऊँगा मैं आपको यहाँ पे। ₹3.24 से कंपनी में लगातार गिरावट आई है, जो कि एक ये बहुत बड़ी गिरावट दोस्तों है। कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि पहले तो ₹1 1 डिजिट में थी और सिंगल डिजिट से दोस्तों कंपनी पॉइंट में आ गई है। तो ये कंपनी के लिए फ़ायदा है कि नुकसान है, ये बात आप खुद जानते हो। मुझे बार-बार बोलने की ज़रूरत बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। हालाँकि आज सर्किट चेंज हुआ है, आज कहीं न कहीं आपको वॉल्यूम में एक अच्छा जंप भी मिल सकता है। दोनों बातें मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, कोई द बड़ी बात नहीं है। मार्केट कैप लगातार कंपनी का घट रहा है, ये बात आप भी जानते हो। क्योंकि एक टाइम मार्केट कैप अच्छा था, आज मार्केट कैप 81 करोड़ का आ चुका है। देखो, जब-जब कंपनी का सर्किट चेंज हुआ है, तब-तब कंपनी का मार्केट कैप घटा है। बात सिंपल है, क्लियर है यहाँ तक। अब आपके सामने कंपनी का ये मार्केट कैप है जो कि 81 का है करोड़ का, जो कि लगातार घट रहा है। आज का वॉल्यूम दिखाऊँ मैंने रिटर्न दिखा दिया है। वॉल्यूम दिखाऊँ मैं तो कल वॉल्यूम था 11th ये 1 करोड़ के आसपास का। लेकिन आज वॉल्यूम कितना है? अभी तो शुरुआत हुई है, तो अभी तो बहुत डाउन है वॉल्यूम यहाँ पे। कल 1 करोड़ का वॉल्यूम था और आज वॉल्यूम अभी तक तो दोस्तों यहाँ पे 35 लाख का ही पहुँचा है। देखते हैं कितना होता है यहाँ पे, बाकी अगर तेज़ी आती है तो 30 लाख 35 लाख का कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है मार्केट में। हो सके तो क्लोजिंग तक मार्केट में फिर से वही वॉल्यूम आ सकता है। एक टाइम वॉल्यूम 18 दिसंबर को हुआ था 38 करोड़ का, 38 सॉरी 4 करोड़ का। 4 करोड़ का वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है यहाँ पे। ये 1 करोड़ का था ना यहाँ पे, और ये 4 करोड़ का बहुत बड़ा होता है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? अपडेट देख लो एक बार आप यहाँ पे, कंपनी को गुड न्यूज़ देख लो आप यहाँ पे। अभी रिसेंटली कंपनी ने 29 दिसंबर ट्रेडिंग का क्लोज बोला था कि हम अपनी ट्रेडिंग विंडो क्लोज करेंगे। लेकिन उसके बाद अभी तक कोई अपडेट मिला है हम नहीं मिला है। मतलब मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, कंपनी के लिए प्लस पॉइंट के लिए कि अगर कंपनी खुद को अपने आप को अपग्रेड कर ले एआई में, तो कहीं न कहीं कंपनी के लिए फ़ायदेमंद की बात हो सकती है। लेकिन कंपनी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। आज के टाइम हर कंपनी अपने आप को एआई में अपग्रेड कर रही है। चाहे तो ये भी अपग्रेड कर सकती है। इंट्राडे का चार्ट देख लो एक बार आप यहाँ पे, इंट्राडे में क्या हो रहा है? एक बार सही से देख लो आप यहाँ पे, सही से देख लो आप एक बार यहाँ पे। तेज़ी, गिरावट, तेज़ी, फिर गिरावट, तेज़ी, गिरावट, 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 तेज़ी, फिर गिरावट। तो क्या बोलोगे दोस्तों आप यहाँ पे? जबकि आज प्लस पॉइंट बन गया है कंपनी के लिए, अपर सेकंड लग गया इस कंपनी में। लेकिन अभी तक कंपनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है कि अपर सेकंड लगा कि नहीं लगा यहाँ पे, जो कि आप देख लो डिस्प्ले के ऊपर। अगर यही कंपनी बिज़नेस करेगी डेली बेस पे, तो कंपनी से कोई बड़ी उम्मीद नहीं है हमको कि कंपनी शुरुआत करेगी अपर सेकंड में, कंपनी ₹1 पे जा पाएगी। कोई उम्मीद तो नहीं है इस कंपनी से, लेकिन ठीक है, जो कर रही है वो हम एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम भी क्या कर सकते हैं इससे? कोई बड़ी उम्मीद तो है नहीं इस कंपनी से, क्योंकि पहले प्राइस परफॉर्मेंस देख लो, फिर वॉल्यूम ही देख लेना। क्योंकि वॉल्यूम जहाँ एक टाइम कंपनी का 2 करोड़, 1.5 करोड़, 2 4 5 करोड़ था, वहाँ आज कंपनी का वॉल्यूम लाख्स में आ गया है। लेकिन एक अपडेट मैं आपको दिखाऊँ, आप कहो तो, ये आपके लिए है यहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंट काफ़ी बड़ा पॉइंट है दोस्तों। याद रखना आप यहाँ पे, आपके सामने कंपनी का जो चार्ट शो हो रहा है, इसमें क्या है कि परसेंटेज वाइज़ कंपनी ने अपना जो भी मंथली बेस पे परसेंटेज वाइज़ दे रखा है। अब जनवरी मंथ में पिछले बार कंपनी का रिकॉर्ड था यहाँ पे 22% पॉजिटिव। लेकिन पूरे पॉजिटिव काउंट दिखाऊँ मैं आपको, 57% पॉजिटिव था, नेगेटिव 28% था यहाँ पे। बात क्लियर है ना? फरवरी के लिए 40% पॉजिटिव है, 60% नेगेटिव है। तो इस बार फरवरी के लिए हो सके तो कहीं न कहीं नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकता है। लेकिन वैसे ऑलरेडी इस बार 12% नेगेटिव था, 25% नेगेटिव था यहाँ पे, 2% नेगेटिव था यहाँ पे। तो कोई बड़ा रिस्पॉन्स तो नहीं है, लेकिन ठीक है, जो कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है, हम उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो तो एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। सर्किट चेंज हो गया है और लोग इसमें आप अच्छी खासी खरीदारी कर भी रहे हैं यहाँ पे। धन्यवाद।